Theme of the poem. In this poem, the poetess is describing the qualities of different animals. इस कविता में जो कवित्री हैं वो डिस्क्राइब कर रही हैं द क्वालिटीज़ को, विशेषताओं को ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग प्रकार के जानवरों की। शी टेल्स में बताती हैं अस हमको हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज, हम कैसे पहचान सकते हैं द एशियन लॉयन को, बंगाल टाइगर को, द लियोपार्ड तेंदुआ को, द बियर भालू को, द हाइना लकड़बग्गा को, एंड द क्रोकोडाइल और एक मगरमच्छ को। हिज स्टाइल ऑफ डिस्क्रिप्शन, उनका व्याख्या करने का जो तरीका है, जो स्टाइल है, इज़ क्वाइट डिफरेंट एंड यूनिक, वो अलग है, थोड़ा यूनिक है, अनोखा है। मतलब वो इतने फ़नी वे में डिस्क्राइब कर रही हैं इन सभी एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशंस को, बहुत ही ज़्यादा फ़नी वे में वो इन्हें डिस्क्राइब करती हैं। तो इस वजह से उनका जो एक तरीका है, स्टाइल है डिस्क्रिप्शन की, उसको क्वाइट डिफरेंट एंड यूनिक बोला गया है। मेन पॉइंट्स ऑफ द पोएम। द पोइटेस डिस्क्राइब्स, जो कवित्री है वो व्याख्या करती है अबाउट द एनिमल्स, जानवरों के बारे में, इन अ फनी मैनर, एक फनी मैनर में। मतलब उनका जो बिहेवियर है एनिमल्स को डिस्क्राइब करने का वो थोड़ा रोचक है, फनी है, उस वे में वो एनिमल्स को डिस्क्राइब कर रही हैं। नंबर 2, शी गिव्स गुड सजेशंस टू आइडेंटिफाई डिफरेंट एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। शी गिव्स, वो देती है, गुड सजेशंस, अच्छे सुझाव, टू आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए, डिफरेंट एनिमल्स, भिन्न प्रकार के जानवरों को, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, कि जंगल में हम भिन्न प्रकार के जानवरों को कैसे पहचान सकते हैं, वो हमें सुझाव देती है। नंबर 3, इफ़ यू फाइंड अ टॉनी एंड लार्ज बीस्ट, यदि हम भूरे कलर का, टॉनी मीन्स भूरा कलर, एंड लार्ज बीस्ट, और एक बड़े जानवर को हम पाएँ या देखें, इट विल बी द एशियन लॉयन, यह एशियन लॉयन हो सकता है। उनका मानना ये है कि अगर हम किसी भूरे जानवर को, किसी बड़े जानवर को देखते हैं जंगल में, इट विल बी द एशियन लॉयन, तो ये एशियन लॉयन भी हो सकता है। नंबर 4, द बंगाल टाइगर विल बी हैविंग ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। वो कहते हैं कि अगर बंगाल टाइगर दिखे, या बंगाल टाइगर जो होता है उसकी ब्लैक स्ट्राइप्स यानी काली धारियाँ होती हैं, ऑन अ येलो ग्राउंड, उसके पीले कलर के ग्राउंड पर धारियाँ बनी होती हैं काली, अगर ऐसा कुछ है तो हम मान सकते हैं कि वो बंगाल टाइगर है। नंबर 5, फिर लियोपार्ड के बारे में उन्होंने बताया है। शी टेल्स अस अबाउट नाउ लियोपार्ड, अ लियोपार्ड विल रोयर एंड लीप ऑन यू। जो लियोपार्ड है, तेंदुआ है, वो तुम पर गुर्राएगा और वो तुम पर उछलेगा। अगर वो तेंदुआ है कोई तो वो तुम पर गुर्राएगा, रोयर माने गुर्राना, दहाड़ना, एंड लीप माने उछलना, तुम पर छलांग मारना आक्रमण के लिए। नंबर 6, इफ़ अ बीस्ट हग्स, यदि कोई जानवर तुम्हें हग करता है, गले लगाता है, अस हार्डली, बहुत ही ज़्यादा कठिनाई से, मतलब एकदम मजबूती से अगर कोई गले लगाता है, इट विल बी अ बियर, तो ये एक भालू हो सकता है। एंड नंबर 7, द क्रोकोडाइल विल डिसीव यू, और जो मगरमच्छ है वो तुम्हें धोखा देगा, बाय वीपिंग, रोकर दिखाएगा वो तुम्हें। अगर कोई मगरमच्छ को आप पहचानना चाहते हैं तो याद रहे कि कोई जानवर अगर रो रहा है तो मगरमच्छ है, क्योंकि वो रोकर धोखा देता है। वह चाइना विल कम विद अ स्माइल,
लेकिन लकड़बग्गा जो है वो स्माइल के साथ आता है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि क्रोकोडाइल में और हाइना में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है, सिवाय इसके कि क्रोकोडाइल जो होता है वो वीप करता है और हाइना जो होता है वो स्माइल के साथ आता है। नंबर 8 पर है अ क्रिएचर लाइक लिजार्ड विल बी अ कैमिलियन। कि क्रिएचर, यदि एक जीव तुम्हें ऐसा दिखाई पड़े जो लिजार्ड छिपकली की तरह हो, विल बी अ कैमिलियन, तो वो एक गिरगिट हो सकता है। तो ये सब आइडेंटिफिकेशंस हमें कैरोलिन वेल्स ने हमें बताई हैं इन द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अब एक एक एक्सट्रैक्ट इन सभी बीस्ट पर यानी एनिमल्स पर बनेगा, बंगाल टाइगर पर, और जितने भी जानवर इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं, क्रोकोडाइल है, लिजार्ड है, और लियोपार्ड है, बियर है, बंगाल टाइगर है, एशियन लायन है, हर किसी पर एक एक एक्सट्रैक्ट हम करेंगे। ठीक है, डू दिस।